नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, जीवन में कई बार हमारे कई ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिनका हमें कहीं भी समाधान नहीं मिलता है। हम अपनी कहानियों के माध्यम से आपकी हर समस्याओं का समाधान जुटाने में आपकी सहायता करेंगे। जब अकबर को भक्त हरिदास जी की ख्याति के बारे में पता चला तो वो उनके पास जाकर बोले कि मैं राजा हूँ, ब्रज के लिए कुछ करना चाहता हूँ। आप कोई सेवा मुझे बताइए जो मैं करूँ। भक्त हरिदास जी को लगा कि राजा को अभी भी कुछ अहंकार है, अपने पद का, धन का और अपनी शक्ति का, सामर्थ्य का, गौरव का। तब भक्त हरिदास जी सब समझ गए और सोचने लगे कि इन्हें ऐसा काम देना चाहिए जिससे इन्हें राधा रानी की महिमा का पता भी चल जाए और इनका अहंकार भी टूट जाए। तो भक्त हरिदास जी बोले, हे राजा, यमुना जी के किनारे तट पर सीढ़ियों में से एक सीढ़ी का कुछ भाग टूट गया है, कृपया आप उसको बनवा दीजिए। जब अकबर ने ये बात सुनी तो जोर से हंसने लगे कि आप मुझे इतना छोटा सा काम करने को दे रहे हो, सीढ़ी का एक छोटा सा हिस्सा ही बनवाना है। तो भक्त हरिदास जी ने कुछ नहीं कहा और यमुना जी के किनारे अकबर को ले गए और श्री राधा जी की कृपा से कुछ समय के लिए दिव्य दृष्टि अकबर को दे दी। अकबर ने देखा कि यमुना जी के तट की एक एक सीढ़ी में करोड़ करोड़ दिव्य पद्य राग मणियां जड़ी हैं और यमुना जी की हर सीढ़ी जगमगा रही है, प्रकाशमय है प्रत्येक सीढ़ी। जय हो श्री राधे मैया की। ऐसी एक भी मणि अकबर के खजाने में नहीं है। तो अकबर समझ गए कि मेरे अहंकार को तोड़ने के लिए स्वामी हरिदास जी ने ही ऐसा किया है और वो तत्क्षणात भक्त हरिदास जी के श्री चरणों में गिर पड़े और कहा कि यमुना किनारे की सीढ़ी का जो हिस्सा टूट गया है उसे मैं कदापि नहीं बनवा सकता। उसमें जो भी पत्थर लगे हैं उसको बनवाने के लिए मैं पूरा खजाना भी लगा दूं तो भी मैं नहीं बनवा पाऊंगा। ये सब के सब दिव्य हैं, मेरे पास ऐसी एक भी मणि नहीं है। मुझे क्षमा करें, मैं अहंकारी हो गया था। हे भगवान, मैं सत्य में अहंकारी हो गया था तो राधा रानी की महिमा को समझ नहीं पाया था। तो उस दिन से अकबर का घमंड टूट गया और हरिदास जी ने राधा रानी के गुणगान करने को उनको कहा। जय श्री राधे मैया की। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी आज की यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ इसी तरह की कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहें।